नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ अपराधी छिपे नहीं रहते हैं, उन्हें तलाश लिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब कोई गैंगस्टर 18 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हो तो सवाल उठते हैं और जीरो से उठते हैं। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मुमताज की। वही मुमताज जो सिर्फ एक जुए सट्टे के अड्डे का मास्टरमाइंड ही नहीं, बल्कि कुख्यात छेनू पहलवान गैंग का सक्रिय सदस्य भी रहा है। मोको जैसे संगीन कानून में पकड़े जा चुका है और यूपीपीए जैसे गंभीर धाराएं उस पर लग चुकी हैं। लेकिन 20 मई को जब दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर में छापा मारा तो प्रेस रिलीज में उसका नाम तक नहीं था। आखिर क्यों? 20 मई की सुबह सीलमपुर की डीडीए मार्केट में एक जुए के अड्डे पर छापा मारती है। नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस 8 लोग पकड़े जाते हैं, करीब 15 लाख रुपए जब्त किए जाते हैं। शाम तक पुलिस प्रेस रिलीज भेजती है, गुड वर्क बताया जाता है, लेकिन तस्वीरें भी साझा होती हैं, लेकिन मास्टरमाइंड का जिक्र तक नहीं होता है। क्या ये भूल थी या कोई रणनीति? यही वो सवाल है जब आप पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि 23 मई को जब एक अखबार में मुमताज का नाम उजागर किया जाता है तब जाकर असल तस्वीरें सामने आई हैं। सूत्रों का कहना है कि अड्डे पर सिर्फ लोकल जुआरी ही नहीं थे, बल्कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़े बुकी भी मौजूद थे, जो छापे से ठीक पहले भाग निकले। क्या इतनी सटीक टाइमिंग महज इत्तेफाक थी या फिर किसी ने उन्हें सिग्नल दिया था? और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस की भूमिका पर सवाल क्यों ना उठे? क्यों ऑपरेशंस यूनिट की नाक के नीचे चल रही है? अड्डा इन्हें जो दिखाई नहीं दिया, क्या थाने की जानकारी में नहीं था कि मुमताज जैसे हाई प्रोफाइल गैंगस्टर का नेटवर्क यहाँ भी सक्रिय है? बड़ी बात तो ये है कि अड्डा कोई 2-4 दिन का नहीं, बल्कि कई महीनों से चल रहा था और मुमताज पुलिस रिकॉर्ड से पहले ही नामजद अपराधी हैं। ये सवाल है कि क्या पुलिस आंखें मूंद कर रखी हुई थी या सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही थी? जिन 8 लोगों को पकड़ा गया था उनमें से केवल कई को छोड़ने की चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बरामद रकम को लेकर अंदरूनी स्तर पर हेराफेरी की गई है, आशंका से जताई जा रही है और यही वजह है कि अब खुद दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर इस मामले की रिपोर्ट में तलब कर चुकी है। इस पूरे मामले में अब तक मुमताज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 18 दिन हो चुके हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का नहीं है, बल्कि पुलिस की साख, उसकी पारदर्शिता और साथ ही निष्पक्षता का है। अगर संगठन अपराध का कार्रवाई करना चाहती है तो आधे अधूरे ऑपरेशन से नहीं चलेगा। एक और बीएनएस की धारा 1111 लगाई जाती है और दूसरी ओर मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहा है। आखिर ये कैसी कार्रवाई है? इस कहानी में सिर्फ मुमताज दोषी नहीं है, जवाबदेही पुलिस महामकेम की बनती है। अगर अपराध हुआ है तो वो 2 महीने से वो चलता रहा है तो उसे नजरअंदाज करने वालों पर भी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। अगर वक्त है इसी पूरे मामले की निष्पक्षता की जांच हो, ना सिर्फ इस गैंगस्टर के नेटवर्क की, बल्कि पुलिस की अंदरूनी भूमिका की। क्योंकि अगर पुलिस पर भी सवाल उठते आ रहे हैं तो कानून पर भरोसा कैसे कामयाब रहेगा? दिल्ली में कानून के राज की बात हो रही है, लेकिन जब गैंगस्टर कानून से ही आगे निकल जाए तो फिर सिस्टम को खुद अपने भीतर झांकना पड़ता है। देखिए, सीलमपुर की हर एक खबर, हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।